हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बिगिनर प्लस लेवल 2 में बहुत इम्पोर्टेंट क्लास सीखने वाले हैं। अगर आप क्रोचेट में सर्कल, फ्लावर, शेप ऐसा कुछ बनाना चाहते हो तो आज का क्लास आपके लिए मस्ट लर्न है। तो क्रोचेट जो है ये नहीं है कि आपको एक सीधी रो बनानी है। ये है आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप बनाने हैं। जो स्टिचेस है वो बढ़ानी होती है, घटानी होती है। अगर आपको कुछ टॉय बनाने हैं तो आपको उसके लिए स्टिचेस पहले बढ़ानी होगी, फिर घटानी होगी, उसका शेप देना है। तो ये जो रहता है स्टिचेस को बढ़ाना या घटाना, उसको हम बोलेंगे इंक्रीज डिक्रीज। सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे जिसमें हम 6 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद एक चेन लेंगे जो मैंने यहाँ पे ली हुई है। अब हम यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे तो एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसी स्टिच में वापस से हुक को डालेंगे और एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब कि एक ही स्टिच में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। वापस से नेक्स्ट में जाएंगे और इसी तरह से हमें 2 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। अब ये नहीं है कि सिर्फ सिंगल क्रोशिया में ही, आप डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, किसी में भी अगर आप एक स्टिच के अंदर 2 स्टिच बना रहे हो उसका मतलब है कि आप इंक्रीज़ कर रहे हो। तो ये इजी है। एक स्टिच के अंदर आपको 2 स्टिच बनाने हैं तो मतलब हो गया आपने इंक्रीज़ किया है। ये स्टिच के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि आप सिंगल बना रहे हो, डबल बना रहे हो या ट्रिपल बना रहे हो। इंक्रीज किसे कहते हैं हमने यहाँ पे देखा है। इंक्रीज का मतलब हम एक स्टिच में 2 स्टिच लेंगे तो उसे बोलते हैं इंक्रीज। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और एक भी स्टेप आपको यहाँ पे मिस नहीं करना है, आपको प्रॉपर ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे कि डिक्रीज किसे कहते हैं। ठीक है, डिक्रीज का मतलब होगा यहाँ पे घटाना। तो हम देखेंगे कि कैसे घटाना है। ये हम बिगिनर लेवल में देखेंगे, हम कोई प्रो लेवल पर नहीं जा रहे हैं। अभी हमें सिर्फ डिक्रीज करना सीखना है। ठीक है, तो ये भी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम चेन में सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब मैं इसे पलटाऊँगी और आपको डिक्रीज़ करना सिखाऊंगी। तो ये यहाँ पे एक लूप ले लिया, नेक्स्ट में वापस से हुक को डालेंगे और एक लूप ले लेंगे। मैंने इसे बाहर नहीं निकाला है। अब 3 लूप में से हमें, ये तीनों में से हमें इस तरह से हुक को ले लेना है। एक बार और बताती हूँ। तो यहाँ पे स्टिच के अंदर से हुक को डाला, वापस से नेक्स्ट में डाला और अब तीनों में से बाहर निकाल दिया। तो इसे हम डिक्रीज़ कहते हैं। तो हमने क्या किया, 2 स्टिच में से लूप लिया, इस तरह से लूप ले लिया और एक ही स्टिच बना दी। तो 2 का हमने 1 कर दिया है, तो इसे हम डिक्रीज़ कहेंगे। तो इस तरह से मैंने पूरा बना लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो वर्क है वो स्क्वीज़ हो गया, मतलब छोटा हो गया है। अब अगर आपको यही इसमें ही आपको कंटिन्यू में प्रैक्टिस करनी है तो आप क्या करेंगे, एक में इंक्रीज़ ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो लिए, फिर नेक्स्ट स्टिच में वापस से 2 ले लिए, तो ये हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट राउंड में आपको डिक्रीज़ कर देना है। तो इस तरह से आप एक ही वर्क में कंटिन्यू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों कर सकते हैं। इसी तरह से आपको ये पूरा वर्क कंप्लीट करना है और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इंक्रीज और डिक्रीज सीख लिया है। और आप मेरा कम्युनिटी पोस्ट भी देखते रहिएगा। मैं कल एक वर्कशीट डालूँगी, तो आपको उस तरह से उस पर प्रैक्टिस भी करनी है। जितना प्रैक्टिस आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका वर्क जो है वो नीट एंड क्लीन होगा।
तो प्रैक्टिस आपको ज़रूर से करनी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं या फिर मेरे पोस्ट पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अगर उस पर समझा सकती हूँ आपको तो मैं उसको समझा दूँगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपके जो भी क्वेरी हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी क्रोशेट।